So, hello guys, welcome back to my channel. My name is Aditya Sachin Kha from Maharashtra, first year student of Samara State Medical University. तो आज हम बोलेंगे टॉपिक MBBS अब्रॉड वर्सेस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फ्रॉम इंडिया बोल सकते हैं। तो उससे पहले पर हम बोलेंगे जो ये चीज़ चालू होती है MBBS जो कि नीट। अब नीट में आपको हर साल पता है अप्रॉक्सीमेटली 17 से 18 लाख बच्चे हर साल नीट दे रहे हैं। उसके बाद सीट कितनी है, MBBS सीट कितनी है, गवर्नमेंट MBBS सीट बोल सकते हैं। ओवरऑल MBBS सीट 1 लाख में से 50% प्राइवेट, 50% गवर्नमेंट। तो 50% प्राइवेट 50% गवर्नमेंट सीट है, उसमें से 50 के अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट सीट है और बाकी के 50 या 60 बोल सकते हैं वो प्राइवेट है। अब ये 17 से 18 लाख बच्चे नीट दे रहे हैं, उसमें से बहुत सारे ड्रॉपर्स भी है। तो सबका मतलब अल्टीमेट एक ही गोल है, एक ही चीज़ के लिए फ़ाइट करे, वो है MBBS। और सीट कितनी है गवर्नमेंट की, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50। तो इनमें से 40 to 50 के स्टूडेंट्स को सीट मिलेगी गवर्नमेंट। बाकी बच्चे क्या करेंगे, बाकी बच्चों का क्या है, वो तो MBBS के लिए फ़ाइट कर रहे थे। ठीक है, आप 17 से 18 बोले, उसमें से 8 से 9 लाख भी वो पकड़ सकते कि MBBS चाहिए था उन्हें, पर उन्हें नहीं मिला। सिर्फ 40 या 1 लाख को मिला, 40,000 बच्चों को मिला गवर्नमेंट सीट और बाकी को मिला प्राइवेट सीट। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख स्टूडेंट्स को MBBS अपना गोल था वो अचीव हो गया। बाकी बच्चे क्या करेंगे, तो बाकी बच्चों के पास क्या ऑप्शन बचता है, MBBS अब्रॉड या MBBS प्राइवेट कर ले, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कर ले। अब यहाँ पे आता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में बोलेंगे तो उनकी फ़ीस मिनिमम स्टार्ट होती है अप्रॉक्सीमेटली 1 CR तो पकड़ के चले 2026 में। अब क्योंकि फ़ीस बढ़ रही है तो अप्रॉक्सीमेटली 1 CR तो रहेगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ी। और वही आप दूसरी साइड देखेंगे MBBS अब्रॉड, जो कि बजट आप खुद डिसाइड करेंगे। वो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख से और जाती है मतलब 40, 45। फिर आप जो फैसिलिटीज़ चूज़ करते हो, यूनिवर्सिटी देखते हो उस हिसाब से। तो बजट में तो MBBS अब्रॉड चीपर कंपेरेटिवली टू प्राइवेट अब करना चाहेंगे इंडिया में से। तो फिर उसके बाद आते हैं कोर्स के मतलब टेन्योर बोल सकते हैं, टाइम पीरियड। MBBS अब्रॉड को आपको 6 साल लगेंगे पूरा कंप्लीट करने में। 5 साल आप यहाँ पे स्टडी करेंगे, उसके बाद 1 ईयर की इंटर्नशिप मैंडेटरी है NMC के रूल्स के अनुसार। और अगर आप प्राइवेट से कर रहे हो इंडिया से तो आपको 5 साल लगेंगे लगभग। 5 साल में आपका इंटर्नशिप भी हो जाएगा और कोर्स भी पूरा हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक बोल सकते हैं हम, मतलब 1 साल ज़्यादा लग रहा है MBBS अब्रॉड में, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। अब हम 2026 से आप एडमिशन लेंगे तो आपको नेक्स्ट तो जो इंडिया से करे उसको भी देनी है नेक्स्ट वन, और जो अब्रॉड से करे उसको भी देना है नेक्स्ट वन। तो बाकी सब सेम है, सिर्फ एक कोर्स का फ़र्क आएगा। और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा दोनों में वो की है इंटर्नशिप करते वक्त आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा अब्रॉड में नहीं मिलता स्टाइपेंड इंडियन स्टूडेंट्स को या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को बोल सकते हैं। स्टाइपेंड नहीं मिलेगा इंटर्नशिप करते वक्त, वही आपको इंडिया में मिल जाता है, जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अब महाराष्ट्र में देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे लग रहा है 15 to 20 मिलना चाहिए जब आप इंटर्नशिप करते तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कि है एजुकेशन की क्वालिटी। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स डिफ़र करेंगे सिर्फ, मतलब जो रशिया में आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि है रशियन लैंग्वेज, क्योंकि वैसे पूरा कोर्स रहता है वो इंग्लिश में ही रहता है। पर आप जब इंटर्नशिप करने जाओगे और डेली नीड है ये कम्युनिकेशन की, तो रशियन लैंग्वेज तो आना चाहिए। उसलिए आपको फर्स्ट ईयर से ही रशियन लैंग्वेज के क्लासेस लगते हैं, ये एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। बाकी तो ओवरऑल सब्जेक्ट सेम रहता है, एनाटॉमी रहता है और बाकी सब MBBS में जो सब्जेक्ट रहते हैं फर्स्ट के वो सेम रहता है। क्वालिटी एजुकेशन टॉप नॉच रहती है प्राइवेट के भी और इधर की भी। पर जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बोल सकते हैं आप, क्लिनिकल एक्सपोजर, वो आपको MBBS अब्रॉड में बहुत अच्छा खासा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट सर्विस, बेस्ट स्किल सेट, बेस्ट टेक्नोलॉजी, सब कुछ इधर का टॉप नॉच रहता है। और यहाँ पे आपको अलग अलग पेशेंट्स देखने मिलेंगे, मतलब बहुत सारी नई चीज़ें सीखने मिलेगी। वैसे आप इंडिया में बोलेंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मतलब लोग बहुत कम प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में विजिट करना या ट्रीटमेंट लेना। तो टेक्निकली आपका और लॉजिकली बोलेंगे तो क्लिनिकल एक्सपोजर वहाँ कम मिलेगा।
यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। तो जो मैंने आपको बताया कि एजुकेशन क्वालिटी रहती है, क्या वो हर कॉलेज में रहती है, हर यूनिवर्सिटी में रहती है? तो नहीं। सिलेक्टेड मतलब आप रिसर्च करेंगे, जैसे मैंने रिसर्च किया था, तब मैंने मोस्टली ये देखे अब कि औरंगाबाद हो गई, बेस्ट यूनिवर्सिटी है सबके टर्म्स में। समारा हो गई मेरी यूनिवर्सिटी, जो मैंने चूज़ की थी, जो मेरे अकॉर्डिंग बजट के अकॉर्डिंग मुझे बेस्ट लगी थी। फिर कबारदिनो हो गई, लो बजट में हम ओवरऑल देख सकते हैं, नॉर्थ कोकेशन देख सकते हैं, बशकीर देख सकते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ जो है सिलेक्टिव, ओवरऑल उनका सब अच्छा, मतलब एजुकेशन बोल दीजिए, हॉस्टल बोल दीजिए, एक्सपेंस बोल दीजिए, बजट बोल दीजिए, फिर एनएमसी के रूल्स फॉलो करना वगैरह वगैरह, ये सब उनका अच्छा है। फिर उसके बाद बोलते हैं हम हॉस्टल। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया के हॉस्टल मोस्टली तो मुझे लग रहा है अच्छे ही रहेंगे, सेम रहेंगे, मतलब कंपेरेटिव एमबीबीएस अब्रॉड। ये डिफ़र करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी लेते हो, कौन सी नहीं। अब जैसे बजट बढ़ाओगे वैसे हॉस्टल हॉस्टल की क्वालिटी भी इंक्रीज़ होगी, फैसिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। मीडियोकर बजट पे भी आपको अच्छे खासे हॉस्टल मिल जाते हैं, मतलब रहने लायक मिल जाते हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे एकदम 5 स्टार मिल जाएँगे, पर अच्छे रहते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम अंडर मेंटेनेंस है या लो मेंटेनेंस है, अच्छे खासे हॉस्टल मिल जाते हैं। फिर उसके बाद हम बोलेंगे क्लाइमेट। अब क्लाइमेट इधर रशिया में आपने लिया, मोस्टली लोग प्रेफ़र करते हैं रशिया, जॉर्जिया। यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन देखो, अलग कंट्री, नई कंट्री है, अलग है इंडिया से, हैबिटेट अलग है, सब कुछ अलग है। क्लाइमेट आपको देखना है सिर्फ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो कि ये इतनी ठंड आप सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि ये 1 साल या 2 साल की बात नहीं है, ये 6 साल की बात है पूरी। तो कंपैरेटिवली इंडिया में ये बहुत कोल्डर रहता है, क्लाइमेट आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो कि इतना मुश्किल नहीं है। अब मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलूँ तो इतना कुछ नहीं, स्टार्टिंग के आपको हार्डली 1 टू 2 वीक्स लगेंगे अडॉप्ट करने के लिए क्लाइमेट, उसके बाद बॉडी ऑटोमेटिक सूट हो जाएगी। फिर क्लाइमेट हो गया, एक चीज़ जो आप एमबीबीएस अब्रॉड में बोल सकते हो वो है क्लाइमेटिक कंडीशन, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। इंडिया में ऐसी कोई नीड नहीं है। तो यही 3-4 चीज़ें हैं जो कि डिफ़र करती है एमबीबीएस अब्रॉड और एमबीबीएस प्राइवेट फ्रॉम इंडिया में। बजट चीपर है इंडिया से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से चीपर बजट है। फिर उसके बाद क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा खासा है, एजुकेशन लेवल हाई, इंटरनेशनल प्रोग्राम को फॉलो करती है मोस्ट ऑफ द रशियन यूनिवर्सिटीज़, जिनका यूएसए में बेस्ड रहता है वो प्रोग्राम, हायर हायर स्टैंडर्ड पे सेट होता है वो एजुकेशन के। फिर यही सब है, बाकी सब तो पूरा सेम है, सिर्फ डिफरेंस आपको आएगा, यहाँ 6 साल का करना है, इंडिया में 5 साल का एमबीबीएस या 6 साल लगेंगे, और जो स्टाइपेंड इंडिया में मिलता है आपको प्रैक्टिस करते हो, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद सब इक्वल हो जाता है दोनों, मतलब अगर एक नीट एस्पिरेंट कर रहा है इंडिया से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, और एक कर रहा है और एमबीबीएस अब्रॉड से या रशिया से बोल सकते हैं, दोनों का इसका सिर्फ 6 साल ज़्यादा है, 6 साल लगेंगे, इसको 1 साल ज़्यादा है, और ये 5 साल में इसका एमबीबीएस हो जाएगा, इसका 6 साल में हो जाएगा। उसके बाद इसको इंटर्नशिप करते वक्त स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, इसको स्टाइपेंड मिलेगा अकॉर्डिंग टू द स्टेट। फिर दोनों का सेम होगा, इक्वल आ जाएंगे, दोनों को नेक्स्ट देना है, नेक्स्ट देने के बाद नेक्स्ट वन देना है, वो पास करना है, उसका नेक्स्ट टू देना है, प्रैक्टिकल जो बेस रहता है। फिर उससे वो गवर्नमेंट लाइसेंस ले सकते हैं, फिर गवर्नमेंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंडिया में, और उससे उनकी पीजी की भी सीट मिलेगी उनको। तो दोनों इक्वली स्टेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ फ़र्क है 1 साल का, बाकी ओवरऑल सेम है, बाकी कुछ इतना ये नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और बाकी यही है, मतलब जो कि मतलब ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं वो एक बार कंसिडर कर सकते हैं एमबीबीएस अब्रॉड। जो मिडिल क्लास से है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट मेडिकल की फ़ीस, मेडिकल कॉलेज की फ़ीस, तो एक बार एमबीबीएस अब्रॉड कंसिडर कर सकते हैं। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, मैं सॉल्व कर दूँगा। आज के लिए इतना ही, बाय।